बात मेरे साथियों सब, आप लोग का एक बार फिर से यहाँ पे इस डे नंबर 4 तक हम लोग काम कर चुके हैं। पढ़ाई स्टडी जो भी होता है वो कर लिए हैं। आज डे 4 में आप लोग का वेलकम करते हैं विथ क्लैपिंग मूड। तो ये डे नंबर 4 में हम लोग जो बातें करेंगे वो कन्वर्सेशन होने वाला है ट्रांसलेशन का ही, जो कि आर.के. सिन्हा का जो बेसिक जो है ट्रांसलेशन, उसी के ये पार्ट्स में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेवल में हम लोगों को ये जानना है कि जो इंग्लिश का जो नेम करना जाने थे, जो यहाँ पर कुछ बातें जो लिखी हुई नज़र आ रहा है, वो कुछ बातें बताया गया है कि जो कैपिटल लेटर जो होगा वो हमेशा फर्स्ट नेम और जो टाइटल होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर लिखते हैं, उसका पहला लेटर, वो ये चीज़ लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है शुड बी कैपिटल लेटर। उसके साथ साथ ये जो बातें बताई गई है ये राइटिंग के लिए, वो आपकी पर्पस के नहीं है। ओके, ये है कोचिंग के जो राइटिंग जो होंगे लिखते हैं उनके लिए है ये। तो आज के डे में जो स्टार्ट करना है उसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो माय डियर सब, आज कौन सा डे होगा हम लोग का? 4th। माय गॉड, ये गलती हो गई थी, यहाँ पे 4th होना चाहिए था। तो इस वाले 4th डे में हम लोग कभी आप लोग को बताया गया होगा कि ये पावर आपके अंदर आना चाहिए। ओके, लिसन विथ फोल्ड योर हैंड एंड आफ्टर दैट लिसन। ये 4th पावर आप लोग के अंदर मुझे डालना है, किसी तरीके से डालना है, लेकिन डाल देंगे। या तो वो पिटाई जरिया हो या तो आपको प्यार की भाषा हो, वो तो डालना ही डालना है। तो जिसमें आपका राइटिंग तो डेली चल ही रहा है, राइटिंग की पावर धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। अभी आप लोग के अंदर ये चीज़ नहीं है। ये जो लिसनिंग पावर देख रहे हैं ये नंबर नहीं है। उसके बाद अभी आप लोग में ये भी पावर नहीं है। ओके, उसके बाद आपके पास इसका पावर है लेकिन उतना नहीं है, इसका पावर है उतना नहीं है। आपके पास सबसे ज़्यादा पावर जिस चीज़ का है वो सबसे ज़्यादा पावर इस चीज़ का है। नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है? राइटिंग। ओके, तो इसीलिए आज बात हम लोग करने जा रहे हैं इस पे माय डियर, इस पे। ये जो चीज़ देख रहे हैं ये क्या है? ब्रेन। तो इस ब्रेन के अंदर एक बात फैक्ट बताने जा रहे हैं। वो फैक्ट ये देखिए, बोला गया इस फैक्ट में द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर 2.5 मिलियन गीगाबाइट ऑफ डाटा। यानी कि हम लोग का ब्रेन एक इस तरीके से है कि अगर इसको पूरे स्टोर भी करेंगे ना, इसमें लाखों करोड़ मिलियन जो होता है स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आप पूरे बुक, इतना मोटा अगर बुक है ना, तो उस सारे बुक का स्टोरी से लेकर वर्ड, इंग्लिश, सारी चीज़ स्टोर कर सकते हैं इस माइंड के अंदर। इतना मोटा एक बुक, सिर्फ इंग्लिश का। समझ में आई? इतना लंबा बुक हो, इतना मोटा बुक हो, तो वो आपके अंदर स्टोर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपकी पावर को ओपन करना होगा। एक चीज़ बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये ऐसे क्लास 2 में हम बताए थे कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन का ये वाला हिस्सा, ये जो पिछला हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्सा को, इसको इससे कर लेते हैं, नहीं तो फिर ऑनलाइन वाले क्लास के लिए पता नहीं चलेगा। ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा ही सारी बात जो बोल रहे हैं वो सारी बात यहाँ पर ये जा रहा है। मेन बातें यहाँ पर, ये जो जितनी भी पढ़ाई है वो सब यहाँ स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इस ये वाले हिस्सा को आप लोग को ओपन करना है, इसको ओपन करना है। अभी आपका पूरे तरीके से ये ओपन नहीं है, सिर्फ इतना ओपन है, मात्र इतना ही ओपन किए हुए हैं। जिसको हम लोग परसेंटेज में बात करें तो ये पूरा 100% होता है, पूरा 100%, जिसमें ओनली फॉर 1% ही ओपन किए हुए हैं अपने माइंड को अभी तक।
ये ओपन होगा कैसे? तो ये ओपन होगा फोकस से। फोकस का मतलब होता है केंद्रित करना। स्वामी विवेकानंद एक थे, बात बता रहे, थोड़ा स्टोरी बता रहे हैं। स्वामी विवेकानंद क्या करते थे कि वो इतना एक मोटा बुक लेते थे स्टोरी पढ़ने वाला, और वो मात्र महज 5 से 6 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर पेज पूरा पढ़ जाते थे। 5 से 6 घंटा भी बहुत ज़्यादा बता दिए। और जब लाइब्रेरी में वापस वो बुक देने जाते थे तो वहाँ की मैडम बोलती थी कि बुक पढ़ लिए? तो हाँ पढ़ लिए, बड़ी जल्दी पढ़ लिए। तो उसमें से है ना, उसको पेज ओपन किए और पेज ओपन करने के बाद उसमें से पूछ लेते थे कि अच्छा बताइए इस चैप्टर नंबर 7 में जो है 7 नंबर में 8वां लाइन में क्या लिखा हुआ था, 8 लाइन में। तो वो बात बता देते कि इस लाइन में ये बात लिखा हुआ है, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, चैप्टर का नाम ये है, इसमें ये लड़का था, ऐसे ऐसे कहानी हुआ। और ये कहाँ पढ़ते थे हम लोग? तो फोकस करने के लिए शांति इलाका ढूंढते हैं ना। वो शांति इलाका नहीं, रोड पे भी बैठ जाते थे तो डीजे उजे सब बजाते जाते था ना, फिर भी वो पूरे बुक को ख़त्म कर देते थे, फिर भी उनका ध्यान भटकता नहीं था। वो किसके वजह से? इस फोकस की वजह से। इस फोकस उनका बहुत ज़्यादा था, जिस फोकस करने की वजह से ये माइंड धीरे धीरे ओपन होता है। इस तरीके से ओपन होते हुए जाएगा। और जब इतना आप ओपन कर लीजिएगा तो कुछ भी चीज़ तुरंत बोलेंगे और तुरंत ये माइंड के अंदर कैप्चर कर लेगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको हम आज की डे को स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के जरिए। देखिए, तो अभी जैसा कि बात बताएं क्या कि यहाँ पर ये जो पीछे वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसी हिस्सा में ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, जहाँ पे इसी हिस्सा में सारा चीज़ स्टोर होता है। तो हम लोग जो जितना भी ये जो फाइल बना हुआ देख रहे हैं, चाहे ये म्यूजिक सुनना हुआ देख रहे हैं, चाहे इस अर्थ पे जितना चीज़ देखते हैं आप लोग, ये सारे चीज़ कैप्चर यहाँ पे होते हुए दिखता है। चाहे जो भी आप मेरा फोटो देख पा रहे हैं, फोटो करने का मतलब मेरा जो इमेज जो है वो सारी चीज़ इसमें जाके स्टोर हो रहा है। ये पूरा में स्टोर नहीं होता है, ये सब पूरा में ये बस ऐसी है, उसमें कुछ और वाला हिस्सा बना हुआ है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। जो भी होता है वो कहाँ होगा? इस वाले ब्रेन में होता है। ठीक, सबसे छोटा वाला हिस्सा है ये। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, आपको ले चलते हैं यहाँ। आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपका ये अभी बढ़ाएंगे। अभी कैसे ये बढ़ाएंगे ये देखिए। अभी आप इतना पे रोके हुए हैं, इतना रोके हुए हैं, ठीक है। फोकस मोड बढ़ाना है। अभी फोकस मोड सिर्फ और सिर्फ आपका बढ़ सकता है तो इससे बढ़ सकता है। क्या लिखा हूँ? इसी के जरिए आपका बढ़ेगा फोकस मोड। हम लोग का ये बुक है, इस बुक में हम लोग कल पढ़ लिए थे कुछ बातें, आप लोग के माइंड में स्टोर है वो सारी बातें। अभी आप लोग को एक मस्त छोटा सा गेम भी करवा रहे हैं और टेस्ट भी ले रहे हैं। देखिए कैसे, कहाँ जा रही है, आओ ना जी, कहाँ चला जाता है। एक्सरसाइज वन ने जो भी आपका पेज नंबर है ये वाला एक्सरसाइज 1, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर आप लोग बुक ओपन कीजिए। एक्सरसाइज 1
एक्सरसाइज 2, उसके बाद एक पेज पीछे आइए, एक्सरसाइज 3 आगे। ये एक्सरसाइज 3 जहाँ तक जा रहा है, ये एक्सरसाइज 3 यहाँ तक जा रहा है, देख लीजिए यहाँ तक, बच्चा तक है, ठीक है ना। अभी आपका 5 मिनट के अंदर इस एक्सरसाइज का जहाँ से देखना है, जहाँ तक, जैसे कि यहाँ तक देखने के लिए बोले बच्चा तक, इसको देख लीजिए। 5 मिनट के बाद हम बोलते जाएंगे, नहीं, एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 3 तक जो जो उसमें है वो सारा चीज़ देखना है, और हम उसको बोलते जाएंगे हिंदी। और आपको हिंदी लिखना नहीं है, ऐसे नहीं लिखना होगा कि हम बोले बरखा तो पहले आप लिख रहे हैं ऐसे बरखा, उसके बाद फिर इंग्लिश कर रहे हैं BARKHA, नहीं, हम बोलते जाएंगे। उस समय आपको ये बोलेंगे, आपको डायरेक्ट ये ट्रांसलेट करना है। 5 मिनट के अंदर माइंड की कैपेसिटी बढ़ाइए। ओके, क्लोज योर ट्रांसलेशन बुक, क्लोज, ओनली ओपन योर कॉपी, ओनली ओपन योर कॉपी। Okay, okay, first of all listen to me, what am I speaking, मतलब कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, सुनिए, पहले मुझे सुनिए। अभी आपको करना यूँ है कि मैं आप लोग को बोलूँगा, क्या बोलूँगा, कुछ भी बोलूँगा, लेकिन वही चीज़ बोलूँगा जो कल पढ़ाया था आपको, जो आपको कल इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश करने का नेम बताए थे, वही चीज़ बोलेंगे, जो कि इसी बुक से होगा। इस बुक से अभी आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी जो लिसनिंग पावर है वो कितना कमज़ोर है। ये सुनिए, टोटल आपका नंबरिंग होगा 20 लिखवाएंगे। वो 20 में सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश, हम हिंदी बोलेंगे, जैसे कि बोलेंगे चरखा, तो चरखा आपको इस तरीके से लिखना नहीं है, बोलेंगे तो चरखा, लेकिन आपके सुनाई देना चाहिए चरखाई, लेकिन माइंड में आना चाहिए इसका स्पेलिंग के साथ साथ इंग्लिश। जैसे चरखा बोल दिए तो माइंड का फोकस इतना तेज करो कि चरखा बोले तो इसका स्पेलिंग चर CHARKHA, चरखा। ये हुआ, लेकिन अच्छे राइटिंग से, बेकार राइटिंग से नहीं। ओके, क्योंकि आप लोग को पूरा याद है ना, से गया तक पूरा याद है, तो ये माइंड का कैपेसिटी फोकस बढ़ेगा, अभी बढ़ना चाहिए। उसके बाद जैसे ही बोले मनोरंजन, तो मनोरंजन, इस तरीके से आपका स्पीड होना चाहिए, और माइंड का लिसनिंग पावर इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए तुरंत। ओके, आर यू रेडी? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग दीजिए 20 तक, और एक ही बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अपनी क्लास को इस तरीके से साइलेंस मूड में रखेंगे कि एक बार में आवाज़ आपको पूरा चले जाना चाहिए। I will repeat only 1 times. Okay. All of you done? Yes, sir. Give me any book. Take it. Give. इसमें थोड़ा ही फटाफट। All of you done? Yes, sir. आप लोग को एक्सरसाइज 1 दिए थे, 2 दिए थे, 3 दिए थे। लिसन, एक ही बार बोलेंगे, जिस नंबर में आपको आएगा करने के लिए उस नंबर में इंग्लिश कीजिएगा, और नहीं तो नेक्स्ट वाले में बढ़ जाइएगा। चलिए, सबसे पहला एक ही बार में सुन लेना है, लिसनिंग पावर इम्प्रूव कीजिए। रतन, मैं खुद आगे बोलते जाऊंगा, कुछ सेकंड रुकेंगे, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। नंदन, गंगा, दशरथ,
नारद। रोहित देख के नहीं, आप सुनिए, सुन के लिखिए, तभी आपका ब्रेन इंप्रूव करेगा, फोकस मूड बढ़ेगा। वो मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप शांति से सिर्फ लिखिए, मैं देख रहा हूँ, मेरे आँखें सब जगह अभी चल रहा है। अमर। वेट वेट वेट, आप इंग्लिश लिख रहे कि हिंदी? हिंदी नहीं लिखना है। अभी क्या बोलूँ कि ये नहीं लिखना है, यहाँ पे कट मारा हुआ है ना, क्या लिखना है इसका? डायरेक्ट आपका इंग्लिश लिखना है। उसको इरेज कीजिए, इरेज कीजिए उसको, चाहे रहने दीजिए, रहने दीजिए, इतना पर रहने दीजिए। इसके बाद जो बोलेंगे वो डायरेक्ट सुनिए, हिंदी सुनिए और इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए माइंड के अंदर। पटना। बंधन। गणपत। जो बोल रहे हैं माइंड के अंदर कैप्चर कीजिए एक बार में और उसका तुरंत इंग्लिश कीजिए तो ही इंप्रूव होगा। भगत। चंदन। कंचन। अंबा। यस, ओनली वन बार रिपीट करेंगे, सिर्फ सुनिए। रानी। चंपा। कांत। दोबारा नहीं पूछना है क्योंकि एक ही बार रिपीट करेंगे तभी आप लोग का लिसनिंग पावर बढ़ेगा। आशा। I will only one times repeat, so you don't ask me. लाला। महाराजा। आपको छोड़ दिए हैं। भारत। कंप्लीटेड। एक्सचेंज योर कॉपी। बैठे बैठे ही एक्सचेंज योर कॉपी। किसी के साथ कर लीजिए, आगे पीछे दाएं बाएं किसी से के साथ कीजिए। यस यस। कॉपी एक्सचेंज बोल दिया हूँ, अब कॉपी एक्सचेंज कीजिए। अभी ये स्टार्टिंग है माय डियर, 1 मिनट वेट कीजिए, ये स्टार्टिंग है। ये अभी आप लोग इसमें चीटिंग करने लगेंगे ना तो अभी आप लोग पीछे हो जाएंगे। यहाँ पर हम सिखाने के लिए खड़े हुए हैं। नहीं आए छोड़ दो, नहीं आए वो ठीक है, उसका इंग्लिश कर लीजिए। अभी हम यहाँ पर खड़े इसलिए हुए हैं ताकि आप लोग सीखिए। नहीं आए तो छोड़ दो ना, हम यहाँ पर सिखाने के लिए ना खड़े हुए हैं, क्या मारने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर? तो अपने होनेस्टी दिखाओ, होनेस्टी रहो और होनेस्टी दिखाओगी तो आगे बहुत अच्छा करोगी।
कॉपी एक्सचेंज हो गया सभी का? Yes, sir. कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हो सकता है आज आपका उतना नंबर नहीं आए, 20 में हो सकता है कम आए, 10 आए, 5 आए, 3 आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो स्टार्ट नहीं किया इंग्लिश स्पोकन। Yes, sir. क्या 1 महीना के अंदर क्या आप लोग के पास ये पावर नहीं आ जाएगा? जितना जल्दी आज हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, हो सकता है 1 महीना के बाद आप लोग उतना स्पीड में लिख के दिखा दे। मेरे से स्पीड लिख के दिखा दोगी। अभी आप बोलेंगे और हम कितना स्पीड में करते हैं ये देखिएगा। ओके, कोई एक बोलेंगे, जैसे पवन कुमार, वही बताएंगे कि क्या फर्स्ट में है, क्या सेकंड में है, क्या थर्ड में है, और आप लोग उससे क्या करेंगे? मैच करेंगे। क्या करेंगे? मैच। ओके, रत्ना, नंदन, गंगा, दशरथ, गणपत, चंदन, कंचन, अम्बा, रानी, चंपा, कांति, आशा, लाला, महाराजा, भारत। कांत बोले थे, कांत, कंथा नहीं कहे थे। अरे साथियों सब, जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे फोकस करने की बात है, यानी कि जो ब्रेन होता है उस ब्रेन का जो सबसे पीछे वाली पार्ट में जो ब्रेन को फोकस बढ़ाने का जो मेरे पास मेथड है, वो मेथड सबसे पहले लिसनिंग था। इस लिसनिंग के बाद आता है सीइंग, यानी कि देखने वाला काम होता है। उसके बाद ये दोनों सही होता है तो ही जाके हम लोग बोल पाते हैं, यानी कि स्पीकिंग हो पाता है। तो अभी जस्ट कोचिंग सेंटर में एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं कि इस 20 में से जितना कम आया है, जितना ज़्यादा आया है, उनके लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि वो क्या कहलाएंगे, वो किस रेशियो में है, अभी वो बताया गया है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अभी हम लोग सेंटेंस फॉर्म करेंगे। कहने का मतलब ये है कि फिर से अब जो वर्ड लिख रहे थे वो वर्ड नहीं होगा, अब पैराग्राफ सेंटेंस होगा, जो कि अपने द्वारा बोलेंगे या फिर कहीं से भी कुछ भी बोल सकते हैं। वो सेंटेंस आपको लिखना है। उस सेंटेंस में कहाँ फुल स्टॉप होगा, कहाँ पे कैपिटल लेटर होगा, कहाँ स्मॉल लेटर होगा, वो खुद समझिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट अभी जस्ट ये बताइए ना, क्या लिखा हुआ था, शुड बी कैपिटल लेटर, टाइटल लिखा हुआ था। तो अब ये आपको जानना है और ये सेंटेंस दे रहे हैं, फिर से ये कैपेसिटी चेक कर रहे हैं। लिसनिंग पावर, एक बार में सुनिए और लिखते जाइए। ओके, नाउ रेडी? इंग्लिश लिखे क्या? यस, इंग्लिश। नो 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 नंबरिंग। स्टार्ट करूं? आई एम रतन। इसका क्या हिंदी लिखा है? नो, ओनली इंग्लिश। यू आर विजय। ही इज रोशन। शी इज नंदिनी। आई एम रंजन।
वेट कीजिए। तो कुछ लोग रुक गए हैं क्या? क्या कुछ प्रॉब्लम? आई एम रंजन। कुछ लोग रुक गए हैं, यानी कि पीछे चल रहे। क्या क्या हो गया? स्टॉप क्यों हो गए? पीछे हो गई। पवन, पहला नंबर में क्या बोले बताइए सबको। आई एम रतन। सब लिख लिए हैं ये वाली? यू आर विजय। यू आर विजय सेकेंड नंबर में लिखे हुए हैं। थर्ड नंबर में ही इज रोशन। फोर्थ नंबर में आई एम रंजन। अच्छा, सी इज नंदिनी। हाँ, सब लोग पहुंचे वहां तक? यस सर। कट जाएगा, इसको कट कर देंगे सीट को। आगे बोलिए। सब लोग पहुंचे? जल्दी आइए, जल्दी आइए, इतना लेट करेंगे? इसके बाद से फिर आप लोग को देखना नहीं है, यानी कि सिर्फ सुनेंगे और लिखते जाएंगे। पहुंच गए? हाँ, मेंटेन कीजिएगा, कोशिश ज़्यादा कीजिएगा इस बात का कि हम लोग साथ में रहें, साथ में, क्योंकि आप लोग को पावर बढ़ाना है। मुझे तो पावर बढ़ाना है, तो इसलिए लिसन कीजिए और तुरंत लिखते जाइए। नेक्स्ट है आपका यू आर खंभा। सी इज गीता। यू आर पूनम। वी आर रीना। एक ही बार रिपीट होगा। लिसनिंग पावर इंक्रीज। सी इज शीला। हाउ मेनी सेंटेंसेस? हाउ मेनी? 10 completed? And now stop. Exchange copy and check out. अब आज के डे में आपका दो चीज़ का प्रैक्टिस करवा दिए। एक वर्ड्स का करवाए हैं पावर, और दूसरी सेंटेंस का पावर करवाए हैं। इसमें वही चीज़ से करवाए हैं जो हम लोग कल चैप्टर पढ़े थे। ये पावर भले आज आपका उतना नंबर नहीं आए हर एक ग्रुप में, लेकिन हो सकता है कि आने वाला जो मंथ होगा उस मंथ में उस समय सबका इतना के बीच में आ ही जाएगा। 18, किसी का 19, किसी का 17, इतना ही के लगभग में होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो उंगली देख रहे हैं ये फिंगर कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हो सकता है किसी का कम में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आसपास में तो है ना। 19-20 चलेगा, लेकिन बहुत कम 10, 11, 8, 7 ऐसे लगाए तो ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। और आपको याद कर रखिएगा, याद ये रखिएगा कि आपको बोले थे कि आपको 10-10 वर्ड मीनिंग देंगे, बोले थे ना, जिसमें 3 पहले ही बता चुके थे। तो आज ज़्यादा नहीं, 5 बता रहे हैं, पहले ही वाला मिलाकर टोटल 5 शब्द लिख रहे हैं। उस शब्द का यूज करेंगे आसपास में। ओके, इसको लिखेंगे, उसके बाद होमवर्क लेंगे और आज की क्लास ओवर होगा। लिखिए, नोटेड। फर्स्ट
कफ, कफ का हिंदी क्या बताए थे? सेकंड बताए थे स्नीज, इसका हिंदी बताए थे सर्दी। उसके बाद होता है डिस्कस, बात करना। उसके नेक्स्ट में गिव, नेक्स्ट में क्या? मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप, अब आगे बढ़े। उसके बाद है डोंट स्पीक, या फिर यहाँ पे लाउडली लगा सकते हैं, लाउडली, या फिर यहाँ पर लगा सकते हैं नॉइज, या फिर आप और भी लिख सकते हैं डोंट स्पीक लाउडली, नॉइज, कन्वर्सेशन। सर 2 2 4 6 हो गया, नो प्रॉब्लम। ये रहा आपका HW, जिसमें एक्सरसाइज आएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक दिन में उतना नहीं, प्लस में राइटिंग, और इसके साथ साथ कन्वर्सेशन तो मेन मेंबर करते ही है। कम है तो ऐसे। तो आज की क्लास यहीं तक ही होता है, और इस डे में हम लोग यहाँ तक की बात समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, और इस डे का आप लोग का कल तक अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग खैर स्टॉप है, तो ये डे आज इतना ही पे समाप्त करते हैं विद क्लैपिंग मूड में। हम लोग नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू।